आचार्य चाणक्य, आपको मुझ पर गर्व होगा। मित्रों, सच में तुम लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा उत्साह बढ़ाने में तुम लोगों से अच्छा और कोई भी नहीं हो सकता है। वो सब तो ठीक है चंद्र, किंतु तुम अब करोगे क्या? कुछ ऐसा कि एक ही तीर अनेकों लक्ष्य साधेगा। अब प्रारंभ होगा मेरी योजना का दूसरा चरण। अमात्य और सेल्यूकस को एक दूसरे के विरुद्ध करना। पकड़ो उसे, भाग नहीं ना पाए। मुझे लगता है इस तीर के जरिए उस घुसपैठिया ने कोई पैगाम भेजा है। सावधान, कटी हुई शिखा आज सर्प बनकर आपको विषपान कराने आई थी। इसे मार के मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं आपका शुभचिंतक हूं। आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे। आखिर कौन है ऐसा मगध में जिसको मेरी परवाह है? इस एक प्रहार के होंगे दो शिकार, धनानंद और सेल्यूकस। लेकिन हुजूर, अगर वो वाकई आपका खैर ख्वाह था तो वो भागा क्यों? उसने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? आखिर कौन था वो शख्स? वो शख्स जो भी कोई था, उसने तो कहा ही है कि हम फिर मिलेंगे। लेकिन इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं कि मेरी जान बचाने वाला कौन था। जरूरत ये जानने की है कि मुझे मारने की साजिश किसने रची थी। सावधान, कटी हुई शिखा आज सर्प बनकर आपको विषपान कराने आई थी। नतीजा हमारे सामने है। इनकी ये कटी हुई चोटी जो आपने खुद काटी है। अमात्य राक्षस जालिम है और आलिम अपने इल्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं सेल्यूकस हूं, मैं सिडोनिया का शाह, और मैं अपने पे हुए हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वार छुप के किया है तो जवाब भी छुप कर मिलेगा। पीठ पर वार किया है तो पीठ पर ही खाएगा।
यदि मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी इसी समय यही मार सकता हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं, तुम्हारा पीछा कर उस तक पहुँचना है जिसने तुम्हें भेजा है। मेरे जाबाज सिपाही और सिपहसालार, अपनी खूबियां दिखाओ, क्योंकि सबसे जाबाज सिपाही और सिपहसालार उन 15 जनपदों पर कब्जा करने का मेरा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ो! शाह, 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 गजब हो गया, मुसीबत आ गई। तुम लोगों को मैंने कहा था कि अमात्य के कत्ल के बाद मगध से गायब हो जाना। तुम यह क्या कर रहे हो? हमने अमात्य को मार ही दिया था शाह, कि तभी वहां वो धनानंद का गुलाम आ गया। कौन? चंद्रगुप्त? हाँ, वही, और उसने अमात्य को बचा लिया। या खुदा, वो तो धनानंद के बेहद करीब है। तुम सबको मेरे साथ देखकर सब समझ गया होगा वो गुलाम। अब वो धनानंद तक खबर पहुंचा देगा कि अमात्य को मारने की साजिश मैंने रची थी। अब धनानंद से मेरी सियासती दोस्ती खत्म, फिर चकनाचूर हो जाएगा मेरा इस मुल्क पर कब्जा करने का ख्वाब। घोड़े लाओ, अब इस मुसीबत का हल मुझे ही ढूंढना होगा। अब धनानंद से मैं दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। कौन हो सकता है वो जो बार बार मेरे प्रिय लोगों पर आक्रमण कर रहा है? पहले दुर्धरा, फिर दाइमा, और अब मेरे प्रिय महामात्य। कौन है जो मेरी ही दृष्टि के समक्ष है किंतु मुझे दिखाई नहीं दे रहा? दास, महामात्य ने बताया कि तुमने उन हथियारों से महामात्य के प्राणों की रक्षा की और उनका पीछा किया। बताओ, किसने भेजा था उन्हें? सावधान! यवनराज सेलूकस पधार रहे हैं। ओह, मेरे प्रिय मित्र सेल्यूकस भी आ गए। अचानक कैसे आना हुआ मित्र सेल्यूकस? मैंने सुना किसी ने अमात्य पर हमला किया, तो सोचा चलकर अपने दोस्त की खैरियत ली जाए। अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए हो शाह, तो बताइएगा। आखिर अब हम दोस्त हैं, और आपके खास मस्त वर्दी पर हमला मतलब आप पर हमला। कौन है वो गुनहगार? वो जो भी है निस्संदेह मूर्ख है सेल्यूकस, क्योंकि मेरे प्रिय दास चंद्रगुप्त ने उनका पीछा किया था, और वो अभी बताने ही वाला है कि वो कौन था। तो बताओ चंद्रगुप्त, कौन था वो? क्या माना ये दास आपके बेहद खास है, पर है तो गुलाम, और उस पर भी बच्चा। इस पर हद से ज्यादा यकीन करना सही नहीं है। आपको खुद तफ्तीश करनी चाहिए। यदि आपके मैसेडोनिया के बच्चे युद्ध की रणनीति बना सकते हैं, तो हमारे मगध के बच्चे हथियारों का पीछा कर उन्हें पकड़वा क्यों नहीं सकते? शाह सेल्यूकस। महामात्य की इस बात से तो आपको सहमत होना ही होगा सेल्यूकस, क्योंकि इसने कई बार स्वयं को प्रमाणित किया है। मेरे प्रिय दास, कहो कौन था वो? सम्राट, वो हत्यारे चाणक्य के शिष्य थे। प्रमाण उनकी शिखा और उनके वस्त्र। इस दास को पता है मैंने ही अमात्य को मारने की साजिश की थी, फिर इस दास ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? सम्राट, हमने चाणक्य को बंदी बनाकर रखा हुआ है। कदाचित उसी का प्रतिकार लेने के लिए
उन शिष्यों ने अमात्य पर आक्रमण किया था। मैंने उन्हें बंदी बनाने के लिए उनका पीछा भी किया था सम्राट, किंतु मुझे क्षमा करें, वो भाग निकले।